हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर रंजीत सिंह। दोस्तों, आज मैं आपके साथ बात करूंगा ये जो 50 प्रैक्टिस पेपर्स हैं टीजीटी इंग्लिश के लिए, ये आपको ये बुक क्यों स्टडी करनी चाहिए, इसमें दिए हुए एमसीक्यूज आपको सॉल्व क्यों करने चाहिए। आप देखेंगे जब भी दोस्तों से आप पूछेंगे तो आपके फ्रेंड्स कहेंगे कि रंजीत सिंह की इस टीजीटी प्रैक्टिस पेपर्स की बुक में बहुत सारे एक्स्ट्रा एमसीक्यूज दिए हैं, पीजीटी के दिए हैं, अन्य एग्जाम्स के दिए हैं, जिनका टीजीटी के सिलेबस से कोई संबंध नहीं है। ये तर्क देंगे। दूसरा तर्क वो ये देते हैं कि इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज ऐसे हैं जो रिपीटेड हैं। मैं इन्हीं दोनों बातों पे बात करूंगा। दोस्तों, ये जो पहला प्रैक्टिस पेपर है इस टीजीटी बुक का, इस प्रैक्टिस पेपर में स्टार्टिंग में ग्रामर के एमसीक्यूज दिए हैं और इसके बाद में कुछ एमसीक्यूज ऐसे दिए हैं जो आपको लगेगा कि उसका टीजीटी से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूं कैसे। ये क्वेश्चन नंबर 36 दिया है कि इंग्लिश लैंग्वेज में कितने साउंड्स होते हैं। अब ध्यान दीजिए, आप इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश ग्रामर की स्टडी करके टीजीटी के टीचर बनने जा रहे हैं और आप आज भी सिर्फ यही जानते हैं कि 26 लेटर्स होते हैं, 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। आपको ये जानकारी नहीं है कि इंग्लिश लैंग्वेज में 44 साउंड्स होते हैं, जिसमें 20 वॉवेल साउंड्स होते हैं और 24 कॉन्सोनेंटल साउंड्स होते हैं, और 24 वॉवेल साउंड्स में 12 प्योर वॉवेल साउंड्स होते हैं और 8 डिफ्थंग्स होते हैं। अगर ये जानकारी आपको नहीं है तो फिर आपकी जानकारी अधूरी है। इसीलिए एमसीक्यूज दिए हैं कि ताकि जब आप तैयारी करना शुरू करें टीजीटी की, तो बहुत सारी ऐसी बातें आपके ब्रेन में आए, ऐसी बातें आपको पता लगें जो अब तक आपने नहीं पढ़ी हैं। इसीलिए प्रैक्टिस पेपर बनाया गया है। इसके साथ में दोस्तों इधर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं चार्ल्स लैम्ब के बारे में। चार्ल्स लैम्ब का पेन नेम क्या है, या और क्वेश्चंस उनसे संबंधित। फ्रेंड्स, ये बताइए, चार्ल्स लैम्ब टीजीटी के सिलेबस में नहीं है, लेकिन चार्ल्स लैम्ब और मैरी लैम्ब टीजीटी के सिलेबस से कैसे जुड़े हैं ये ध्यान दीजिए। एक बुक है टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, जो शेक्सपियर की ट्रेजेडीज और कॉमेडीज पर लिखी गई है, उनकी स्टोरीज हैं उस बुक में। किसने लिखा है? चार्ल्स लैम्ब, मैरी लैम्ब नहीं लिखा है ना। तो आपको एटलीस्ट जो करेक्टर्स, जो राइटर्स जुड़े हुए हैं डायरेक्टली टीजीटी के सिलेबस से, उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और उसके तुरंत बाद क्वेश्चन आता है कि चार्ल्स लैम्ब का पेन नेम क्या था, या जो एलिया उन्होंने पेन नेम रखा था अपने एसेज को लिखने के लिए, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसी तरीके से दोस्तों निगेटिव कैपेबिलिटी का क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 59। जॉन कीट्स निगेटिव कैपेबिलिटी के लिए बहुत फेमस हैं। अब जॉन कीट्स आपके सिलेबस में नहीं है डियर फ्रेंड्स, लेकिन आप ध्यान दीजिए, जॉन कीट्स ने ये निगेटिव कैपेबिलिटी का टर्म कॉइन क्यों किया? शेक्सपियर के प्लेस को कंसीडर करते हुए। और निगेटिव कैपेबिलिटी जॉन कीट्स ने फाइंड आउट की शेक्सपियर के प्लेस को स्टडी करके। शेक्सपियर के रेफरेंस में ही उन्होंने नेगेटिव कैपेबिलिटी टर्म यूज किया था। तो दोस्तों, अपने फ्रेंड्स के चक्कर में आप ना पड़ें। वो क्या कह रहे हैं, उनको क्या बेहतर लगता है, आखिरकार वो भी टीजीटी की तैयारी ही कर रहे हैं ना, उतना ही ब्रेन रखते हैं ना टीजीटी की तैयारी करने वाला। जब कोई बुक बनाई जाती है, और दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, 50 प्रैक्टिस पेपर्स आपको लास्ट के 10 दिनों में एग्जाम में लगाने के लिए नहीं दिए गए हैं। ये 50 प्रैक्टिस पेपर्स की बुक आपको दी गई थी तब जब वैकेंसीज आई थी, ताकि जब तक एग्जाम आए आप इन 50 प्रैक्टिस पेपर्स को लगाकर इतनी जानकारी हासिल कर लें, इतना ज्ञान हासिल कर लें कि लास्ट मोमेंट पर जब आपके 20 दिन या 25 दिन बचें, उस समय आप कंप्लीट फील करें और 25 दिनों में लास्ट के सिर्फ वही पढ़ें जो सिलेबस से जुड़ा है। उसके लिए मैंने रिवीजन वाली बुक लेकर आया हूं अभी। उस रिवीजन बुक का पर्पज ही यही है कि लास्ट के 20 डेज में, लास्ट के 30 डेज में आप सिर्फ लिमिटेड और वही पढ़ें जो सिलेबस में है। ये बुक्स बिगिनिंग में आई हैं, इनका उद्देश्य है मैक्सिमम नॉलेज आपको प्रोवाइड करना। और जो ये आपको क्रिटिसाइज करता है, आपको मना करता है, डिस्करेज करता है बुक्स खरीदने के लिए, समझ जाओ उसका ज्ञान कितना अधूरा है। हाँ, ये हो सकता है कुछ क्वेश्चंस रिपीटेड हों, लेकिन रिपीटेड भी अलग अलग तरीके से होंगे। एक तरीका ये हो सकता है कि लिरिकल बैलेट्स कब पब्लिश हुए। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि लिरिकल बैलेट्स किसने कंपोज किए। तीसरा तरीका ये भी हो सकता है कि लिरिकल बैलेट्स के बिगिनिंग के साथ कौन सी एज बिगिन होती है। तो आपको लगता है ये रिपीटेशन है, पर ये रिपीटेशन नहीं है। हर नया क्वेश्चन एक नई जानकारी आपको दे रहा है, आपसे मांग रहा है। तो दोस्तों,
आप फ्रेंड्स के चक्कर में ना पड़ें। अगर आपने ये टीजीटी प्रैक्टिस पेपर्स के 50 प्रैक्टिस पेपर्स वाली बुक नहीं ली है, आप इस बुक को लें और इसके हर एमसीक्यूज पर बहुत गहन स्टडी करें, ताकि जब एग्जाम आए उस समय तक आपके पास बहुत वाइड नॉलेज हो चुकी हो। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब एग्जाम की डेट डिक्लेयर हो जाएगी तब आपके पास लगभग 50 to 60 डेज बचा होगा, और उस समय पर मैं एक 25 प्रैक्टिस पेपर्स की बुक लेकर आऊंगा जो केवल सिलेबस से संबंधित होगी, केवल 4 राइटर से संबंधित होगी, केवल जो मेन पॉइंट्स हैं लिटरेरी टर्म्स के वहां से जुड़ी होगी, और उस 20 दिनों में लास्ट के आपको सिर्फ टारगेटेड स्टडी करनी होती है, सेंट्रलाइज होकर पढ़ना होता है। लेकिन इस समय आप इस प्रैक्टिस पेपर्स को लगाएं, मैक्सिमम जानकारी हासिल करें, क्योंकि लास्ट में अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा जो थोड़ा सा इधर उधर से होगा, आप फ्रस्ट्रेट फील करेंगे, आप डिप्रेशन में आ जाएंगे। इसीलिए इस समय आपके पास पूरा मौका है, जितना हो सकता है उतना वाइड आप स्टडी करिए, एक्सटेंसिव स्टडी करिए, और इस बुक को आप ज़रूर पढ़ें। किसी की ना सुने कौन क्या कह रहा है, सबकी बुद्धि, सबकी लिमिट्स अपनी अपनी अलग अलग होती हैं। आप थोड़ा सा दूसरों से डिफरेंट सोचें और इस बुक को ज़रूर लेकर पढ़ें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।